ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज का प्रश्न, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग, सोचो, जब देह का त्याग करेंगे तो सब संबंधी अपने आप त्याग जाएंगे, लेकिन जीते जी देह में रहते सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। जो अपने को आत्मा समझता है उसके लिए ये त्याग होना नेचुरल हो जाता है। जो आत्मा नहीं समझता उसको ये बहुत कठिन लगता है। वो बाप की बात को भी समझ पा ही नहीं पाएगा। कारण उसको ये लगता है ये तो निभाने पड़ते हैं ना, इनके साथ रहना पड़ता है ना, फिर ये बनाए ही क्यों है ना। भगवान भी तो आपके साथ संबंध निभाने आता है ना। तो क्या उन्हें निभाने पड़ते हैं या नेचुरल है? क्योंकि वो सदा ही अपने को देह से न्यारा ही तो समझते हैं और यही अभ्यास आपको कराना चाहते हैं। अब देह का संबंध मनुष्य पर हावी कब होता है? जब वो बार बार अपने को देह समझता है और अपने जो संबंधी हैं उन्हीं में बुद्धि उसकी उलझी रहती है। ऐसे तो पूरा विश्व आपका संबंध उससे है कि नहीं है? पूरे विश्व के साथ संबंध है, पर प्रैक्टिकल देखा जाए तो जुड़े हुए नहीं हैं। अगर कहीं पर कुछ होता है तो एक रहम की भावना आती है, लेकिन जो टू मच अपने देह के संबंधों के साथ जुड़े रहते हैं उसका कारण है कि अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। तो जिन पर अविनाशी बृहस्पति की दशा होती है वो बच्चे जो जीते जी, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना, जीते जी, पर ऐसे नहीं कि मृत्यु के बाद तो सबको पता है कि देह के संबंध से न्यारे हो जाएंगे। जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। एक किसी से हमारी किसी संबंधी से अच्छी बनती नहीं है तो उसको भी बड़े आसानी से त्याग देते हैं। वो नहीं, अपने को आत्मा निश्चय करके त्याग करना। ठीक, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जो ऐसी आत्मिक बुद्धि वाले, माना जिनके चित्त में ये याद रहता है कि हम कौन है, और जो दूसरों को भी देखकर ये समझते हैं कि ये कौन है। संबंध नहीं याद आता, आत्मा देखते हैं। अगर किसी को देखकर संबंधी बार बार याद आता है कि इससे मेरा ये संबंध है, इससे मेरा ये संबंध है, तो बार बार उससे उम्मीदें जुड़ती हैं, एक्सपेक्टेशन, फिर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी टेंशन हो जाती है और टेंशन खड़ी हो जाती है। उसका कारण एक ही है, अपने को आत्मा नहीं समझते। इसलिए कहा ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले, इस पर भी ध्यान देना है।
आत्मिक बुद्धि वाले, क्योंकि बुद्धि से इस बात का निश्चय करना है ना कि मैं कौन और सामने वाला कौन, वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है ये, उनके ही सुख का गायन है। क्या? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अब ये अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपी ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कौन और सामने जो संबंधी हैं वो कौन। तो उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। क्लियर? तो अतीन्द्रिय सुख किसको मिलता है? अविनाशी बृहस्पति की दशा किस पर बैठती है, उसकी निशानी क्या है, कैसे पता पड़े कि इस पर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है? उसकी स्थिति बताती है, उसका दृष्टिकोण बताता है, उसका करने का तरीका बताता है कि इस पर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है या नहीं बैठी है। उसकी खुशी बताती है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं समझती है कि हम बड़े खुश रहते हैं, पर अंदर झांक के सच्चाई के साथ जरूर देखना, क्या खुश रहते हैं या अभी तक भी सत्य समझ नहीं आया है? और सत्य क्या है? आत्मा समझना, आत्मा देखना, आत्मा की दृष्टि से देखना और आत्मिक बुद्धि से यह निश्चय करना, तब जाके अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठती है। और जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो सुख की अनुभूति होती है, और यहां पर जो सुख है वो है अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों का सुख नहीं कि किसी ने आपको आपके शरीर के लिए कुछ दे दिया या आपको साधन मिल गया या कोई वस्तु मिल गई या भोजन अच्छा मिल गया तो आप सुख भासना आपको आ रही है, सुख की भासना। ये अति इंद्रिय सुख है जिसमें आपको ये अनुभव होता है कि आप कौन और आपके साथ कौन रहता है। तो मित्र संबंधियों को भी आत्मा देखना और उनका त्याग जीते जी करना। अब त्याग करना है तो उनके मुख पे नहीं कहना हमने आपका त्याग कर दिया, ये अपने लिए अभ्यास है, कहने का अभ्यास नहीं है कि सामने जाएंगे, घर जाएंगे, सीधा बोलेंगे कि माँ बाप आपका त्याग किया, या घर में और भी जो भी संबंधी होंगे आपका भी हमने त्याग किया, अब हम देही बन गए, अब हम आत्मा बन गए। पहले स्वयं निश्चय करो, अपने अंदर झांक के देखो क्या ये अभ्यास आपका है। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, आप स्वयं ही न्यारे प्यारे नजर आएंगे। अब ये गोप गोपियां कहाँ है, गोपी वल्लभ कहाँ है, ये आपको पता है। तो अगर आपसे कोई आके पूछे तो क्या आपने ऐसा त्याग किया है, क्या आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, क्या आपसे आके कोई पूछ ले कि अतीन्द्रिय सुख आपको अनुभव हुआ है? और जिसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी उसकी खुशी कभी गुम ही नहीं होगी। वही जो सदा खुश रहता है वही तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये नहीं अभी 1 घंटे में तो आप बड़े खुश हो, कुछ प्रोग्राम है या कोई फेस्टिवल है, बड़े खुश हो, और थोड़ी देर के बाद आपकी खुशी गायब हो गई। आपने किसी को देखा, आपको जेलसी का संस्कार आ गया, आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आ गए और आपकी खुशी गायब हो गई। तो ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ना ही आप अपने को आत्मा समझते हैं, ना ही सामने आत्मा समझने का आपने अपनी आत्मिक बुद्धि ऐसी बनाई है। ठीक? तो बृहस्पति की दशा अविनाशी कैसे होती है और जिन पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है उनकी निशानी क्या होती है? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मनाते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है।
क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। क्या कहा जाता है? विनाशी दुखधाम। किसको? कलयुग को। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए, कि हमेशा ही लगे रहे, इसके बाद नीचे गिरना है, इसके बाद नीचे गिरना है, मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना कि इसके बाद ऐसे फिर ऐसे, अभी भी तुमको ख्याल होता है ना? क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र तो फिर नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी, कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। वे समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, भल कहां कहां स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, ऐसे 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 चक्र बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता ही नहीं है, ना वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर में शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? अब बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। अब वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। अब ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। अब ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। अब उन्होंने पानी की नदी का नाम बाला कर दिया है। अब ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते मामेकम याद करो। अब दे के सब धर्म त्यागो, किसको कहते हैं? आत्माओं को। अब इसको कहा ही जाता है ना, जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब शरीर छोड़ के वही और आत्मा निकल जाती है और देह के सब संबंध उससे छूट जाते हैं। तो बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। अब निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। मैं कहना इस पॉइंट पे विचार जरूर करना। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तो महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अब जितना याद होगी उतना खुशी होगी, जितनी खुशी होगी उतना कट भी आपको उतरती हुई नजर आएगी। कैसे आपके संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो बाबा वही बात हम बच्चों को समझा रहे हैं कि हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। कम याद करेंगे कट कम निकलेगी, खुशी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे। अब आत्मा ही तो सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही तो गायन है ना।
क्या? गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो कुछ भी याद ना पड़े, कुछ और भी याद ही ना आए और बाबा ही याद आए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है ना। जो वैसे दिखाई देते हैं खुश नहीं है तो उनकी दशा कौन सी है? राहु की दशा बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया या दिवाला निकला। भारत में एक जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है। इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो, राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को ही नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां भी समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वे सब हैं जिस्मानी यज्ञ, कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राजसव अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। चलते चलते ऐसा लिखते हैं, पहले हम ना बड़े खुशी में रहते थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहां तो दान करने की बात ही नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, क्या? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहां ना कहां मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे, पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं।
जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को थोड़ी ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहां भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना, बाबा का सब देखा हुआ है। ये बाबा का तो अनुभवी रथ है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहु काल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के मां बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो। इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पड़ी है, जिस कारण मां बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अब इतना समय हो गया है कि आपको सब पता पड़ता है कि मेरी अवस्था कैसी है। मैंने पुरुषार्थ कर किस तरह की अवस्था अभी बनाई है और कितनी अभी बनानी बाकी है, सबको पता है। इतना समय हो गया है तो सब अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? विचार करो। अगर हम अभी शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। ऐसे करते हैं ना। माना कोई आफत आ गई, कोई दुख आ गया या देवाला निकल गया तो वो जाके साधुओं का संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं तो भक्त आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, नोट करो। उसमें आपको अपना ही तो कल्याण करना है, किसी को शो थोड़ा करना है। तो बाबा ने कहा, किसी के ऊपर आफत आती है, दुख आता है, देवाला निकलता है, वो जाके साधुओं का संग कर लेता है। फिर मनुष्य समझते ये तो भक्त आदमी है। फिर ऐसे करके उनके पास पैसे तो रखे ही होते हैं, फिर वो थोड़े समय के बाद फिर धनवान बन जाते हैं। लेकिन वो ये जानते होते हैं कि हमने क्या किया है, कि हम पहले क्या थे। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि आप हर एक अपनी बुद्धि से तो समझ सकते हैं ना हम क्या कर रहे हैं। अपना चार्ट तो आप खुद ही रखोगे ना कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। ऐसे मनुष्य भी है जो सारे जीवन की हिस्ट्री भी लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। ये जो भगवान ने राय दी है तो ये आपके लिए ही दी है। हम सब बच्चों को इस श्रीमत का माना इस राय का पालन करना चाहिए। अब श्रीमत माना श्रेष्ठ मत दे दी ना कि आप अपनी उन्नति का आधार ये बना लो। आप खुद अपने आप को देख सकते हो कि हमारी बुद्धि भी कहां तक है।
इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, किसी का दिवाला निकलता है, भक्त आत्मा, लोग उसको समझते हैं अब तो ये भक्त आत्मा, अब ये ठगी नहीं करेगी, तो लोग उसके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं, फिर उसकी वृद्धि हो जाए, फिर वो धनवान बन जाता है, लेकिन अंदर तो उसे पता होता ना कि मैंने क्या किया है। तो ऐसे आपको भी अपना तो पता होना चाहिए कि हम कितना याद की यात्रा कर रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ा करना है, आपको अपना चार्ट स्वयं के लिए रखना है, अपनी उन्नति करनी है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, विक्रम विनाशी नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, मोचरा माना सजा, सजा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि सजा खाकर आपको अच्छा पद मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन अच्छा पद नहीं मिलेगा। मोचरा जो खाएंगे, माना अगर आपको सजाएं खानी पड़ती हैं बार बार, क्योंकि आप श्रीमत का पालन नहीं करते, तो आपको बार बार सजाएं खानी पड़ती हैं, श्रीमत में मनमत ऐड करते जाते हैं, इसीलिए सजा खानी पड़ती है, और कुछ नहीं है। तो मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वे क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है कि हमको धर्मराज का मोचरा ना खाना पड़े, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने ये किया था याद है, ऐसे साक्षात्कार कराएंगे। तुमने ये किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा, है ना। अभी आपको पुरुषार्थ कितना करना चाहिए अपने ऊपर। आपको सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरह की सोचता हूं, मैं आत्मा क्या सोचती हूं, क्या नहीं सोचना चाहिए, सबको पता है। कोई सोचे मुझे पता ही नहीं लगता मैं क्या सोचता रहता हूं, मैं क्या सोचती रहती हूं, ये कोई वो नादानी थोड़ा है। आप अपने को आत्मा समझेंगे, मन बुद्धि संस्कार आपकी शक्तियां हैं, और आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपका मन क्या सोच रहा है। खाने के समय कभी भी इम्प्योर चीज को इमर्ज करते हो, करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? जब खाना खा रहे होते हो तो इम्प्योर चीज को इमर्ज करते हो कभी? खाने पर ही कंसंट्रेट, माना कंसंट्रेशन तो है सबके पास, वो बात अलग है कि कहां यूज करते हैं कहां नहीं यूज करते। अपनी कंसंट्रेशन को खुद ही भंग करते रहते हैं, सोचते हैं हमें एकाग्रता बढ़ानी है, सबके पास होती है, ये आत्मा के पास शक्तियां ऑलरेडी होती हैं। अब वो कहां लगाता है कहां नहीं लगाता। मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप तीसरे जाते हैं, आपकी बड़ी उत्सुकता होती है, उत्कंठा होती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी दूरी भी होगी तो सुनने का प्रयास करेंगे, माना अब वहां पे आपने एकाग्रता की शक्ति का कितना जबरदस्त अभ्यास किया है। तो कई ऐसे सोचते हैं कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है, पता नहीं कहां से लानी है, कहीं से लानी नहीं होती, सब आत्माओं के पास होती है, क्योंकि वो यूज कहां कहां करते हैं ये जरूर चेकिंग करनी चाहिए। हर एक्टिविटी में आप देख सकते हो, आप कोई ड्रामा देखते हो, कुछ भी देखते हो, एकदम याद हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं अपने बुद्धि में, अपनी बुद्धि को वहीं फिक्स कर देते हैं, उनके साथ जीने लगते हैं। अब आप बताओ ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो एकाग्रता भी सबके पास है और चॉइस भी सबके पास होती है कि अपनी बुद्धि को ज्यादा कहां लगाना है। कहते हैं कि हमारा ना मन टिकता नहीं है, बाबा की याद नहीं आती है, तो कुछ कहीं तो जाती है ना मन बुद्धि। अब जहां जाती है वहां आपका इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो चली जाती है, इसलिए बैठे हैं भगवान के साथ और याद ही नहीं टिकती है। नींद का प्रभाव इतना रहता है क्योंकि आप भगवान के साथ तो बैठे ही नहीं, अब तो बातों के साथ बैठे हो या किसी और चिंतन में बैठे हो, तो आपको नींद तो आएगी आएगी। माना हम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझ लेते हैं कि उसके बीच में बाबा ने इतनी उसकी गहरी बात कही होती है, उस पर विचार ही नहीं करते। और जब विचार ही नहीं करते हैं तो बताओ फिर बुद्धि कहां से टिकेगी? तो अपने आप को हमेशा ऐसे ही समझना चाहिए ना कि मैं भगवान के सामने हूं, भगवान मेरे सामने है। तो पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा, मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अब ये अपने आप के साथ प्रण करना, मुझे मोचरा नहीं खाना है,
अब मोचरा नहीं खाना है तो उसके लिए अपने को अलर्ट रखना चाहिए, श्रीमत का पालन करना चाहिए, जो राय सलाह भगवान देता है उसको पालन करना चाहिए। तो पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी चाहिए। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। तो बाबा ने खास तौर पे कहा है अगर धन नहीं है तो तुम्हारे पास तन मन तो है, वो लगा दो। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं, मट्ठा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम्मचक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धम्मचक्र मचाएंगे, माना विघन डालेंगे। हर सेवा में कहीं विघन डालते रहते हैं, हर कार्य में विघन डालते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं? धम्मचक्र मचा रहे हैं, तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। इसलिए कहा जाता है अपने साथ सच्चे रहो भाई, क्योंकि जब अपने साथ सच्चे रहेंगे ना तो अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखेंगे। नहीं तो चार्ट भी इसीलिए रखेंगे कि उनको ये बताना है, दूसरों को ये बताना है, दूसरों को ये दिखाना है। अपने साथ सच्चे रहो, अपना सच्चा चार्ट रखो। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। ये अपने कल्याण के लिए कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। जितना निश्चय उतना कल्याण। निश्चय भी बुद्धि से होता है, व्यर्थ भी बुद्धि में ही होता है। जिस दिन सब संगम योगी सोचने लगेंगे ना, तो अतीन्द्रिय सुख ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा। सारी चीजें अच्छी बड़ी लगती हैं, मैंने कई बार बताया। पॉजिटिव चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। सारे इंसान पॉजिटिव मिले, सारे चाहते हैं। लेकिन मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाए, या मैं किसी के साथ बदले ना लूं, या मैं किसी के साथ द्वेष ना रखूं, या मैं किसी से ईर्ष्या ना करूं, जलन ना हो मुझे किसी से, ऐसा खुद का कैरेक्टर बनाने में ही मेहनत लगी हुई है। इसीलिए क्योंकि ना तो बाप को अच्छे से जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना समझते हैं, ना उनका कहना मानते हैं। और अगर मानना शुरू भी कर दें तो भी यही उम्मीद लगी रहती है, हमने इतना माना है, आपने कितना किया, हमने इतना माना है, आपने कितना किया। माना एक अजीब तरीके का हम व्यवहार करने लगते हैं, जबकि बुलाया इसलिए था कि हम पतित हैं, हमें पावन बनाने आओ। ये ही भूल जाते हैं कि हम अभी तक भी पतित हैं, और वो पावन बनाने के लिए ही श्रीमत दे रहे हैं। कि जहां बुद्धि ये मानती थी कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले, कि मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं, तो हम भगवान से मिलने के लिए भटक रहे थे। एक पल के लिए भी अगर हमें मिल जाता तो हम कृतज्ञ हो जाते। ऐसे ही था,
और आज वो खुद साथ देने के लिए आपको कह रहा है कि मैं तो जितना भी तुम्हारा जीवन है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, सिर्फ तुम कहना तो मान के देखो। अब उसमें हमारे को इतनी गड़बड़ हो रही है कि हम 5 विकारों को छोड़ना भी नहीं चाहते और भगवान का साथ भी पूरा चाहिए। अब 5 विकारों को छोड़ें तो भगवान का साथ दिखाई दे, अब 5 विकार छोड़ते नहीं, भगवान का साथ दिखता नहीं, और फिर उसी से सवाल करने लगते हैं ऐसा क्यों है। हाथ में एक ही चीज रह सकती है, या तो बाप का साथ या तो माया का हाथ। चॉइस हर एक बच्चे की अपनी है। इसीलिए कर्मों का ये सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा, जो जितना करेगा उतना ही पाएगा। हर एक को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है, अपने लिए प्रारब्ध उसे स्वयं बनानी है, अपना निश्चय उसे खुद बनाना है, तब जाके उसकी जीत होती है। हर एक चाहता है मैं अच्छा बनूं, लेकिन वो दूसरों में कमियां ही ढूंढता रहता है। अच्छा बनना चाहता है, पर अच्छा बनने के लिए अपना मन चित्त ऐसा शांत भी रखना चाहिए, पर वो नहीं होता। वृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, वृत्ति में भाई भाई की दृष्टि नहीं है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आत्मिक भाव नहीं होता, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए देह में ही आ जाते हैं। देह संबंधियों से इतना लगाव होता है कि उनके कारण ही हम उन्हीं की तरह के सोचने लग जाते हैं, और फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बताओ, ना अपना कल्याण हो पाता है, ना अपने साथ दूसरों का कल्याण हो पाता है। क्योंकि जहां पे भगवान के बच्चे होंगे, याद रखना परमात्मा की छत्र छाया तो वहां है। अगर कोई दूसरी आत्मा भी वहां होगी तो उसको भी छतरी मिलेगी, उसको भी मिलेगी, लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। लेकिन छतरी उसके सिर पे भी होगी, क्योंकि आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे भगवान की ब्लेसिंग है ही है। तो आपके घर में भी जो भी रहते हैं उनके ऊपर भी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि सुख और खुशी की अनुभूति तो आप तभी कर पाएंगे जब चारों दिशाओं में खुशी होगी, तभी तो खुशी होगी। अब जैसे हम किसी से माना बॉस नहीं करते हैं तो उसको बहुत सारा यानी ऐसी अनुभूति कराना चाहते हैं कि उसको ना कभी दुख ही ना हो। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि साथ में चिपके रहने से ही उसको सुख की अनुभूति होगी। उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज नहीं हो जो उसको दुख दे। प्यार की परिभाषा समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। इसीलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। अगर हमको भगवान मिलने आया तो ये नहीं कर रहा कि सिर्फ मेरे साथ ही वो रह रहा है। वो मेरे इर्द गिर्द जितनी प्रकृति है, जितने व्यक्ति हैं, जितना वायुमंडल है, सबको इतना शुद्ध बनाते जा रहे हैं कि मैं जहां पर भी जाऊं तो वहां पर मुझे सुख की अनुभूति हो। क्योंकि अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग ही सुखी नहीं होंगे तो मुझे सुख की अनुभूति कैसे होगी। सिर्फ संबंधियों से नहीं, पूरा विश्व भी। इसीलिए पूरे विश्व को स्वर्ग बनाया जाता है। ये भगवान का प्यार है। देखने का नजरिया देखो, तब जाके समझ में आएगा। ओके, तो आज का वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत क्या है? आज की मुरली परमान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। माना आप आत्मा क्या सोचती हैं, कैसी हैं, ये कर्म आपके बताते हैं। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसे कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। माना कर्म के अंदर शक्ति स्वरूप, माना सारी शक्तियां आपके पास होनी चाहिए और हर कर्म में आप शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। माना हर कर्म की परफेक्शन, हर कर्म में एक्यूरेसी, वो कहते हैं शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। ये आपके कर्म ही बताते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्मा है, नहीं है, साधारण आत्मा है, किस तरह का विचार रखती हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है हर चीज के लिए। तो कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है।
इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।